नमस्कार, HNN 24/7 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आखिरकार लॉकडाउन में इतने दिन बाद ट्रेन चली, जिसके चलने से खास तौर पर उन लोगों में उम्मीद जगी है जो लोग लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, लेकिन इस फैसले के बाद कोई भगदड़ या किसी तरह से हालात तनावपूर्ण ना हो, इसके लिए आपको इसके बारे में सारी जानकारियां होनी चाहिए। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है और इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घर जा सकेंगे। केंद्र सरकार की हामी भरने के बाद लॉकडाउन में पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली। इस ट्रेन में करीब 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे जो हटिया गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पर कुल 6 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसीलिए अब अन्य राज्यों के मजदूरों की भी उम्मीदें जग गई है कि उन्हें भी सरकार ट्रेन से उनके घर वापसी कराएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है, यानी जिस राज्य में प्रवासी रह रहे हैं और जहां उनका घर है, इस ट्रेन में वही यात्रा सफर कर पाएंगे। इस ट्रेन में वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट्स को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगा ताकि समय पर स्टेशन पर लोग पहुंच सके। जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफर करने दिया जाएगा। ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग भी जरूरी है और स्क्रीनिंग की जाएगी जिसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया जो है रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगा। जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया है। रेलवे साफ किया है रेलवे ने कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। उनके खर्च का वहन राज्य सरकारें करेंगी। रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय किए हैं। ये ट्रेन नासिक से लखनऊ, अलवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक का सफर तय करेगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 के बीच लोग सवार होंगे। बता दें कि राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी। रेलवे ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसकी यात्री ट्रेन सेवा आगामी 17 मई तक पहले की तरह निलंबित रहेंगी। हालांकि इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।